हमला किया तो पाकिस्तान का जवान जो हमारे हथियार उठा करके जा रहा था उसका सर फटा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है नहीं। वही एक पल था मेरे पास कुछ करने का। हाथों से इसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी लेकिन ये हाथ नहीं हिला। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने पहले जिस तरह से पाकिस्तान को कब्जे में लिया था, दुनिया पर हुकूमत की थी, उसी तरह अदाकार धर्मेंद्र को भी मार दिया। वो बेचारा अस्पताल के अंदर सांसें ले रहा था, जबकि गोदी मीडिया ने उसके जनाजे का ऐलान भी करवा दिया। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। इंडियन मीडिया की खबरों को सुनकर लगता नहीं कि ये जल्दी पाकिस्तान का पीछा छोड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर सामने आई है, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। अमेरिका और चीन के दम पर फुदकने वाले पाकिस्तान को उसी के दोस्त चीन ने जमीन पर गिरा कर धुलाई कर दी है। भारत के लिए चीन ने वो काम किया है जिसने पाकिस्तान में भूकंप ला दिया है। भारत को धोखा देने वाले के परखच्चे चीन ने क्यों उड़ा दिए? गोदी मीडिया पाकिस्तान का नाम लेने का बस बहाना ढूंढता है, भले ही उन्हें धमाके का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान का नाम क्यों न लेना पड़े। अब देखिए, पाकिस्तानी जनरलों के लिए तख्ता पलट बस एक खेल होता है। एक आदेश जारी करना और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री कुर्सी से बेदखल कर दिया जाता है। चुप कर बे कुत्ते। पूरा गोदी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे हिस्से के इंतजार में है, जबकि मोदी और भारतीय सेना पूरी तरह से डर के बैठी है। आ रहे हम, डोंट वरी, कमिंग सून। सिंदूर ऑपरेशन आ जाओ इसी तरह स्वागत होगा। आओ इस तरह स्वागत होगा। जल्दी आपके स्क्रीन पर। ऐसे मनोमट्टी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों, ये बाबा जी दुनिया के सबसे बड़े नशे बाबा जी हैं, जो वक्फे से अपना बयान बदलते रहते हैं। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं। आज भी आईसीयू में। अब तक जाकर के साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब दिल्ली में खुद ही धमाका करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया ताकि इलेक्शन हम आसानी से जीत सके। दरअसल पुलिस को मास्टरमाइंड मिल गया है। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड पहली बार आप उसका चेहरा देखने जा रहे हैं। इसका नाम है इमाम इरफान, डॉक्टर इमाम इरफान। डॉक्टर भी है और इसके तार मसूद अजहर से जुड़े हुए हैं। ये जो इमाम इरफान है, यही डॉक्टर आदिल को जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगवा रहा था। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मोदी खुद ही धमाके करके पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी देता है, जबकि पाकिस्तान फिर सीधी चित्रोल करता है। साफ पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आपने कोई भी गलत हरकत की तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लाहौर तक हम झंडा फहरा देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया है, हालांकि एक अमेरिकी चैनल के धमाके का सुनकर भारतीय सेना ने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ नई नई कहानियां बनाना शुरू कर दी। वही एक पल था मेरे पास कुछ करने का। हाथों से इसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी लेकिन ये हाथ नहीं हिला। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। सिर्फ कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, से फायरिंग किया और फिर 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। सेना फरमाते हैं कि गोदी मीडिया कभी भी सच नहीं बोलेगा, भले ही दुनिया खत्म होने वाली क्यों न हो जाए। बात ही नहीं है। हवाई फायरिंग के अलावा ये पता नहीं TLP पे हेलीकॉप्टर हो गए, पता नहीं कहां से आपको हेलीकॉप्टर। मैं विजुअल दिखा दूं आपको। अभी शुक्र है आपने पीओके में क्या किया? जो है वो अभी ये शुक्र करें सीजन आ रहा है, हमारी टिड्डियां फिर आप पे हमला ना कर दे। गोदी मीडिया की ताजा ताजा खबरें भी सुनने को ताजा लतीफे ही लगते हैं। पाकिस्तान में कैसे वो अपने F-16 कैसे हटा रहे हैं बॉर्डर से, भारत के S-400 से कैसे डर गए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स। वहां पर 1500 किलोमीटर दूर जाकर F-16 को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। जी मियां साहब हर किसी के सामने जाकर ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान को ठोक दिया, मगर उल्टा अपने ही लोगों से बेइज्जती करवा कर बैठ जाते हैं।
इससे बड़ा अरे आपने कर लिया सीज फायर भाई। एक बात तो बताइए, लेकिन हमने अरे किया आपने ना। किया ना सीज। अरे 2:30 बजे ट्रम्प ट्वीट करता है और 5 बजे आप सीज फायर करते हो। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? और ट्रम्प हमारा बाप है क्या? एक बात तो बताइए। कवर कर रहे हैं। एक बार भी पार्लियामेंट में ये नहीं बोला। दोस्तों, जब भी मोदी जी से कोई भी मामला सही नहीं सुलझाया जाता तो वो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात इसमें यह लिखी है कि मोदी कैबिनेट लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला मानती है। तो अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि एक आतंकवादी हमला है। और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने ये तय किया कि अब एक बार फिर से गोदी मीडिया पाकिस्तान की रातें कयामत की बनाने वाला है। जरा ध्यान से रहिएगा। भाई साहब, मुझे लग रहा है ये आज की रात कयामत की रात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर लगा दिए हैं और ये तो अभी भारत डिफेंस कर रहा है। भारत अभी पहले पाकिस्तान के हमले रोक रहा है। कुलकर्णी सर, इसके बाद भारत जवाब देना शुरू करेगा या संभव है कि अभी साइमल्टेनियसली जवाब भी देना शुरू कर दे? दोस्तों, इंडियन मीडिया खबरों के लिए मेहनत नहीं करता, बस जो भी रात को ख्याल आता है, जहन में आता है, बोल देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रोहिणी आचार्य को लेकर। उनका एक नया ट्वीट सामने आया। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला। पाकिस्तान जंग के दिनों में किसी से ताल्लुक नहीं रखता, जबकि मोदी जी पहले मिसाइल के बाद ही सफेद धोती लहरा देते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। अमेरिका और चीन के दम पर फुदकने वाले पाकिस्तान को उसी के दोस्त चीन ने जमीन पर गिरा कर धुलाई कर दी है। भारत के लिए चीन ने वो काम किया है जिसने पाकिस्तान में भूकंप ला दिया है। भारत को धोखा देने वाले के परखच्चे चीन ने क्यों उड़ा दिए, ये को पैसा बर्बाद पहन चोद। दिल्ली धमाके के करीब करीब जो भी मुस्लिम आया था, अब सारा धमाके का इल्जाम उन्हीं पर गोदी मीडिया के जरिए लगाया जाएगा। बड़ी अपडेट यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, आपको बता दें अल-फलाह यूनिवर्सिटी को NAAC का नोटिस जारी हुआ है। कारण बताओ नोटिस यूनिवर्सिटी के खिलाफ में जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी को कारण बताने हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मोदी जी के पिछवाड़े से एक तरफ से धमाकों की आवाजें आती हैं, तो दूसरे जानिब उन्हीं का मीडिया झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ता। की गूंज आज भूटान में भी सुनाई दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर गए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने वहीं से कहा कि वो बड़े भारी मन से भूटान आए हैं। दिल्ली में हुई इस भीषण घटना ने सबको बहुत दुखी कर दिया है। मुस्लिम होने के बाद अगला इल्जाम अब पाकिस्तान पर आ गया कि वो धमाका भी पाकिस्तान ने करवाया था। धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन आ गया सामने। डॉक्टर शाहीन, जिसके बारे में हम बता रहे थे आपको, जैश की महिला विंग की हेड है। जमात-उल मोमिनात जैश का महिला विंग है। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड है, पाकिस्तान से संचालित करती है और डॉक्टर शाहीन भी इसी दिल्ली धमाके में शामिल रही। गोदी मीडिया तो आजकल बड़े मियां साहब की तारीफों के भी पुल बांधता है। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, ये लगता है कि मानो वहां के सत्ताधीशों के पास मुल्क की भाग पिटवाने का ठेका है और उसी ठेके के साथ वो गद्दी पर बैठते हैं। और अब शहबाज सरकार इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें शहबाज के भाई नवाज उनका पूरा साथ दे रहे हैं। दोस्तों, भारत का ये वो वाहिद रक्षा मंत्री है जिससे खुद की रक्षा नहीं होती, वो भला दूसरों की क्या करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी। दिल्ली धमाके की अभी जांच जारी है। भारतीय मीडिया ने फिर से कराची के जरिए ऑनलाइन हमला कर दिया। 200 से ज्यादा लोग ऑनलाइन बैठे जख्मी हो गए। कराची पोर्ट पर भारत ने बड़ा हमला किया है, ये बड़ी खबर। और हम लगातार अगर कराची पोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, भारत का हमला है, इसका मतलब सुमित, इंडियन नेवी इज बैक इन एक्शन। देखिए बिल्कुल निशांत, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सभी ड्रोन से अटैक किया। हालांकि देखिए एक तरफ गोदी मीडिया ट्रंप के खिलाफ बोलता है, तो दूसरे जानिब उसके मुंह से पाकिस्तान का नाम सुनते ही उसके अल्फाजों की पूजा करने लग जाते हैं। और ट्रंप ने, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि ट्रंप ने दावा किया, उससे पहले क्या हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया। दोस्तों, आज भी गोदी मीडिया में झूठ बोलने के मामले में ये बंदा सबसे आगे है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार दुनिया को भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने का डर सता रहा है। सबको पता है कि भारत छोड़ेगा नहीं। अलग अलग देश अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान पर फिर जो है वो अटैक ना कर दे। जैसे यूके ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है,